भारतीय जनता पार्टीના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા આજ રાજસ્થાન દોરા વાળે કોટામાં પાર્ટી પદાધિકારીઓ और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति में કર્યા મંથન अजमेर में कार्यकर्ताओं साथे विधानसभा चुनाव लेट करेला चर्चा। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान प्रभारी प्रहलाद जोशी जोधपुर में कहा भाजपा पूरी तरह से चुनाव खातर तैयार कया कांग्रेस की पहली सूची रे पछे भाजपा करेला उम्मीदवार की घोषणा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज नवी दिल्ली में राखी जी बैठक राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने खातर कर्यो गयो मंथन। जयपुरा गणपति प्लाजा में रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स माथे जारी आयकर महकमा की कार्रवाई में बड़ो खुलासो तिजोरियां सु निकली करोड़ा की नकदी और सोनू खास पर भ्रष्टाचार मामला में गहलोत सरकार वाले बोली हमलो। और कुचामन सिटी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निसुकाड़ी जारी सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान डीजे बजावा ने वियो विवाद पुलिस हालात माले काबू करवा खातर करी हड़को बल प्रयोग। खबरा में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान दौरा माले है। बैठक कोटा और अजमेर में कार्यकर्ताओं साथे विधानसभा चुनाव ले रणनीति माले चर्चा कर्या। नड्डा सवारे जयपुर पछे कोटा पुग्या अठे कार्यकर्ता वारो सत्कार कर्या। नड्डा अठे भाजपा कार्यकर्ताओं साथे बैठक कर चुनावी रणनीति माटे चर्चा कर्या। इंडा साथ ही वे कई कार्यक्रमों में शामिल वेला। इंडा पछे अजमेर किशनगढ़ खातर रवाना वेला। हमारे झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर और देहात के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जोधपुर में खबर नवेसा से बातचीत करता थका कहा कि विधानसभा चुनाव खातर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार रा कुशासन ने खत्म करवा खातर जनता मन बना लेनी है। वे कहा कि कांग्रेस की पहली सूची रे पछे भाजपा री दूसरी सूची आवेला। दिल्ली से जोधपुर पुग्या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी रे साथे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उसके लिए जो कुछ भी तैयारी करना, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना और जनता से इंटरेक्शन करना, ये सब हमारा काम है और लोग इंतजार में थे चुनाव के। ये जो गहलोत जी का कुशासन है वो अंत करने के लिए तो लोग बहुत तैयार होकर बैठे थे। चुनाव अनाउंस हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, गहलोत जी का सरकार को जनता ने उखाड़ के फेंक देंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से, कम से कम 2/3 बहुमत से सरकार रचने जा रही है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव खातर पूरी तरह से तैयार है। रापाड़ा चुनाव में बहुमत के साथ है प्रदेश में सरकार बनावला। प्रवासी प्रकोष्ठ की बैठक रे पछे खबर विशा सु बातचीत में वे कहा कि आज की बैठक में 9 राज्यों से आया प्रवासी राजस्थान से बातचीत करेगी। पर कहना है कि मैं दोहरा इंजन की सरकार बनावला। आज प्रवासी प्रकोष्ठ के उन लोगों के साथ जो अलग अलग 9 राज्यों से आए उनके साथ बैठक हुई। एक ही संकल्प है, सब साथ देंगे, सब विश्वास में रहेंगे और सब विकास की ओर चलेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। ये कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और ये अंडर करंट धीरे धीरे कांग्रेस को तबाह करने के लिए और बढ़ रहा है और कांग्रेस का इस बार सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। राजस्थान समेत 5 राज्य विधानसभा चुनाव ने ध्यान में रखता थका कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में राखी थी। इनमें उम्मीदवार चयन वाले विचार करो गयो। स्क्रीनिंग कमेटी करीब 100 सीटा वाले एक नाम रा पैनल केंद्रीय चुनाव समिति रे सामे थी। इन बैठक रे पछे अब कद भी कांग्रेस उम्मीदवार की पहली सूची जारी करी जा सके है। जयपुरा गणपति प्लाजा रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स माथे जारी आयकर महकमा की कार्रवाई में काल बड़ो खुलासो हुआ है। इन दौरान 3 तिजोरियां सु करीब 1.25 करोड़ रुपया और 1 किलो सोनो बरामद करो गयो। आयकर महकमा रो दल इन नगदी सोना री जांच खातर 11 मालिका ने तलब कर्यो है। इनसो पहली जयपुरा प्रतिष्ठान रा मालिकारा लोकर सु 30 लाख रुपया बरामद करया गया है। भाजपा ठावा नेता राजेंद्र राठौड़ भ्रष्टाचार मामला में कांग्रेस की गहलोत सरकार माले हमलो बोलिया है। वे मंत्री रा बंगला रे बारे बड़ी संख्या में नोटा रा बंडल रा रैपर माले सवाल उठावता था कहा कि अतरी बड़ी संख्या में नोटा रा रैपर कठे सुआया। वे गणपति प्लाजा रा तिजोरिया रा मामला में कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार वैरियो है। जहाँ कई किलो नोटों के रैपर मिल जाए इसका मतलब कितना बड़ा काला धन होगा। ये भ्रष्टाचार से कमाई हुई जो जितना भी धन है समय आने पर ये सारा जनता का लूटा हुआ धन सामने लाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने जनता के सामने किया। इसको धन को जनता के सामने लाएंगे, जनता के लिए लाएंगे। गणपति प्लाजा की बात हो, चाहे 16.5 किलो सोना मिलने की बात हो, चाहे सचिवालय में नोट और सोना मिलने की बात हो, भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान लगातार जला है और इस सरकार की जिस जो भ्रष्टाचार का जो खेल रहा उसकी आंच अब तक आ रही है, आचार संहिता लगने के बाद भी आ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। प्रवर्तन निदेशालय दल काल रीट पेपर लीक मामला में जयपुर, नागौर और सीकर समेत 10 ठिकाना वाले छापा मार्या। इन दौरान सीकर कलाम कोचिंग सेंटर माले सर्च की कार्रवाई करेगी। बटे जयपुर विद्याधर नगर में भी 4 जगह सर्च की कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल नेतृत्व में काल कुचामन सिटी रमाए काढ़ी जारी सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान डीजे बजावा ने लेर विवाद फैक्यो। इन दौरान पुलिस का निसू थोड़ो घणो बल प्रयोग भी कर्यो गयो। घटना की जानकारी मिलता ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस समेत कई अधिकारी मौका माले पहुंचा और आचार संहिता की पालना ने ध्यान में रखता थका डीजे नी बजावारा हुक्म तीरता थका इनने जब्त करवारी बात गया। पछे इन मामला ने लेर गरबा गर्मी व्यवहार पछे उच्च अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी ने बीच आपसी सहमति बनवा माथे डीजे नी बजावारी चेतावनी देर यात्रा ने जाबा दियो गयो। जयपुर जिला रे ग्राम पंचायत जाहोता में मतदान बढ़ावा खातर जुगत करी जा रही है। जाहोता सरपंच श्याम प्रताप सिंह मुजब ग्रामवासी, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार लोगों में मतदान खातर जाग जगा रिया है। देखिए
विधानसभा चुनाव 2023 में जो वोटर टर्नआउट है जिले का, उसको बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की डायरेक्शंस के क्रम में पिछले 6 महीने से ही कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले से ही जो है जिले में स्वीप की गतिविधियां बड़े ही जोर शोर से चलाई जा रही है। उसमें जो परंपरागत गतिविधियां हैं, जिसमें रैली निकालना है, नारा लेखन है, रंगोली प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ALC क्लब है, ये सब गतिविधियां हम स्कूल्स में और आपके जो ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से हम कर रहे थे। परंतु इसके साथ साथ आयोग के निर्देशानुसार हम कुछ नवाचार के रूप में जो जिले के जो अर्बन पेती या जिसको अनइंटरेस्ट बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमने एक तो जिले में जो हेला ख्याल वाला यहाँ का एक फेमस लोक नृत्य कदे या लोक गायन है, उसको उसके माध्यम से हमने चुनाव प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोगों की भाषा में, स्थानीय भाषा में, नृत्य के माध्यम से, उनकी बोली के माध्यम से हमको लोगों को समय समय कार्यक्रम दे करके बढ़ाने का प्रयास किया है। आयोग की जब समीक्षा बैठक हुई थी उसमें भी हमने इसकी प्रस्तुति दी थी, आयोग ने भी इसको बहुत सराहा था और उनका भी ये मंतव्य था कि इस माध्यम से आप जो रूरल एरिया है उसमें खास करके खंडार और बोली बामनवास वाला इलाका जहाँ कम परसेंटेज रहते हैं, वहाँ पे इसके माध्यम से हम ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है मतदाता वोटर प्रतिशत वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। डेडवाना कुचामन सिटी में आचार संहिता उल्लंघन रो मामलो सामे आयो है। जिला कलेक्टर सीताराम जाट, बिजली महकमा अधिशासी अभियंता RP सोनी ने चुनाव आयोग रा नियमानुसार कार्रवाई करता थका चार्जशीट देना है। इनके अलावा जिला कलेक्टर बिजली विभाग रा दफ्तर पोगर मुख्यमंत्री की फोटो छप्या बिजली रा बिल ने जब्त करया है। दूजी कानी फोटो लगा हुआ बिजली का बिल जारी होने के वायरल होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में आज सुबह अधिशासी अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डीडवाना के कार्यालय में मैं और स्वयं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी डीडवाना गए थे। वहाँ पर हमने कार्यालय में देखा तो कुछ बिल ऐसे थे जिन पे मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगा हुआ बिल जारी हुआ था, इस पे स्टैंप लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी बिलों के ऊपर मुख्यमंत्री बिजली योजना के लाभ की जानकारी दी हुई थी। ऐसी स्थिति आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आती है। पूर्व में इस संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी DLOs को निर्देश जारी किए हुए थे कि कोई भी आचार संहिता उल्लंघन का ऐसा कार्य नहीं करे। ऐसी स्थिति में हमने जो संबंधित अधिशासी अभियंता है उनको CC रूल्स के तहत कार्यवाही की चार्जशीट दी है। साथ में जो ये कंटेंट वायरल कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने और उस कंटेंट को फेसबुक और सोशल मीडिया से हटाने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट डीडवाना पुलिस थाने में दर्ज कराई। विधानसभा चुनाव ने देखता थका पुलिस तैयारियां शुरू कर देनी है। इन खातर शहर में काल पुलिस और ITBP रा जवान सेठी कॉलोनी, बरमीश कॉलोनी, आजाद नगर, शांति कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर और अमृतपुरी में मार्च करया। चुनाव आयोग जयपुर में ITBP री 4 कंपनियां लगायो है। सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में विधानसभा चुनाव ने ध्यान में रखता थका लोगा में मतदान खातर जाग जगावारा धेसु निर्वाचन महकमा कानी से स्वीप कार्यक्रम तहत कई गतिविधियां राखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह रैली, रंगोली और वाद विवाद होड़ जरिए लोगा में वोट देवा खातर जाग जगाई जा रही है। वही स्वीप कार्यक्रम से जुड़ा दल घर घर जाग जगा रिया है। की जो ढाणियों में है, जो किसानों के माध्यम से, कुछ महिलाओं के माध्यम से, हमारे BLOs जो कि बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम हर घर जाकर एक जागरूकता अभियान हमने चलाया है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो वृद्धजन हैं उनको भी नए जो कानून बना है उसके माध्यम से घर पे जाके उनका भी मतदान करवाया जा सके। जो 40% से ज़्यादा जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं उनका भी जो वोट जो है वहीं पे यथास्थान उनका डल पाए। और भी जो कई ऐसे लोग हैं जो ग्रसित हैं किसी बीमारी से, जो उस श्रेणी में नहीं आते, उनके लिए हमने पंचायत से भी व्यवस्था करी है कि कैसे एक युवाओं की टोली हो जो उनको अपने मतदान केंद्र तक पहुंचा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र पर आकर अपना मतदान नहीं कर सकते, उनके लिए ये विशेष सुविधा अब की बार चुनाव आयोग की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है और उसके लिए हम सभी BLO हमारे परिक्षेत्रों में घर घर संपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक
कर रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। हर गली में जाके महिलाओं को समझा रहे हैं कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतदान करेंगे पूरा वोटिंग होएगा जब भी हमारी अच्छी सरकार बनेगी। जैसे खेतों के अंदर काम चल रहा है, महिलाएं काम में बिजी, तो हम खेतों में भी जा रहे हैं महिलाओं को, हम डॉक्टर को भी साथ ले रहे हैं महिला को, और टीचर जैसे महिला टीचर उनको भी साथ लेके हम सबको समझा रहे हैं कि हमको 100% 100% मतदान जरूर करवाना है। केंद्र सरकार त्योहारां पहली समूसी और गैर राजपत्रित सबो बी रैंक अधिकारियों खातर 7,000 रुपये अधिकतम सीमा रे साथ है बोनस न मंजूरी दे देनी है। वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार कर्मचारियों ने लेखांकन वर्ष 2022-23 खातर 30 दिनारी परिलिप्ध्या बराबर गैर उत्पादकता से जुड़ा बोनस अनुदान ने मंजूरी देनो है। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा, वो 12,857 करोड़ रुपए इसके ऊपर वित्तीय भार आएगा। दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है, और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है, यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है, और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिलेगा। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूंगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है, और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज्यादा है, और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है, और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहां हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहां पहुंचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए, और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है। शारदीय नोरतारो आज चौथो दिन है। आज घरार मंदिरा में देवीरा चौथा स्वरूप मां कुष्मांडारी पूजा अर्चना करी जा रही है। सुमारा सुही मिंदरा में भक्तारो तांतो लागेड़ो है।
चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्ठमांडा की पूजा होती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा और आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। घरों में भी उनकी विशेष पूजा की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर की तस्वीरें, जहां आज सुबह विशेष आरती की गई। देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला है, जो विंध्य में निवास करती है। विंध्याचल वो स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। राजधानी जयपुर में धार्मिक पर्यटन बढ़ाव देवारा धेसु गढ़ गणेश मिंदर मळे रोप वे पण आयोजावला। गुरुवार सवारे मंदिर महंत प्रदीप ओदिचे और महेश मेहता री अगुवाई में रोप वे रो भूमि पूजन और नींव धरी जावला। रोप वे बन जावासु अरावली पर्वतमाला री प्राकृतिक वाद्यारे बीजे मिंदर में भक्ता ने पुगवा में आसानी पहला। रोप वे री लागत करीब 9 करोड़ रुपया आवला, वटही या करीब 2 बरस पे तैयार वे जावला। श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बेस्ट हो जाएगा। जो रोपवे का काम से काफ़ी चलने में आसानी रहेगी और आने जाने की दिक्कत है उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी लोगों को। अपन चल के आते हैं तो पत्थर वगैरह है उसमें फिसलने की दिक्कत रहती है, छोटे बच्चे वगैरह आते हैं और यहाँ पे एक सुकून सा मिलता है। जब भी यहाँ पे आके श्रद्धालु जितने भी आते हैं ना तो एक अलग एनर्जी आती है, हरियाली रहती है। अब आप झूला बना दोगे तब नीचे से ऊपर आएंगे तब हमारे को आसानी रहेगी। अब आराम से आ सकेंगे, आराम से जा सकेंगे, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुविधा यहाँ हो जाएगी तो यात्रियों को आने जाने के लिए सुविधा अच्छी हो जाएगी। और अभी जो लोग बाग जैसे बूढ़े आदमी हैं चढ़ने में तकलीफ होती है, कम आते हैं यात्री, और आगे रोपवे वाला काम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। बीकानेर मूक बधिर स्कूल टाबर आपरी कला ने न्यारा ही ढंग से दर्शाया है। दिवाली रबोकर टाबर आपरी कला ने दियासु दर्शाया है। टाबर माटीरा दियासु आपरी कला ने इन बात दर्शाया है कि यह हर मिनखरो मन मोह लेवा है। बत्ती जानकारी इन रपट रमाए। बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूक बधिर बच्चे पढ़ाई के साथ ही हुनरमंद बन रहे हैं। यह मूक बधिर बच्चे अपने शिक्षकों के निर्देशन में कई नवाचार कर अपनी पहचान बना रहे हैं। हाल ही में इन्होंने दीपावली के त्योहार को देखते हुए अपनी कला से मिट्टी के सजावटी दीपक तैयार किए हैं। इन बच्चों ने अपने चित्रकला विषय के व्याख्याता उम्मेद सिंह राजपुरोहित के सानिध्य में पूरी लगन और मेहनत से विभिन्न रंगों और डिजाइनों के दिए बनाए हैं। उम्मेद सिंह राजपुरोहित का कहना है कि स्कूल में इन बच्चों के हुनर को निखारने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इन बच्चों ने अपनी कला को रंगों के जरिए मिट्टी के दीपकों पर उकेरकर उन्हें आकर्षक रूप दिया है। ये बच्चों पे जब से मैं स्कूल में आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ मतलब बच्चे कुछ एजुकेशन के अलावा भी कुछ करें, तो इसलिए मैंने इनके यहाँ मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ की शुरुआत करवाई है। तो मैंने अभी फिलहाल पिछली बार हमने दीपक का शुरुआत की थी, ये हम थोड़ा बड़े लेवल पे किया है ताकि बच्चे ज़िंदगी में कुछ नौकरी के अलावा भी कुछ उनके पास होना चाहिए। तो ये उसी संबंधित हमने ये दीपक का करवाया, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बच्चों में काफ़ी उत्साह है। विद्यालय के प्राचार्य अरविंद बिट्टू ने दूरदर्शन को बताया कि इन बच्चों ने पिछले 4 साल में कौशल विकास के कई कार्य किए हैं। इन नवाचारों के जरिए इन्हें अपनी कला को निखारने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय में पिछले 3-4 साल से बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए इनको सिलाई सिखाई जा रही है। दियों पर साज सज्जा करवाना, जिसमें रंग नगीने चिपका कर, जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो सके। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सरकारी की जो विभाग है, सरकारी जो योजनाएं चली उसके हिसाब से स्मार्ट बोर्ड, उसके अंदर ऑनलाइन हमारी पढ़ाई होती है। साइन लैंग्वेज हमारे विशेषज्ञ यहाँ। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्कूल की व्याख्याता सुनीता गुलाटी ने बताया कि इन बच्चों ने अपनी कला और सृजनात्मकता से इन मिट्टी के दियों में रंगों के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रदर्शित किया है। इन दियों की कलात्मकता और सृजनात्मकता को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये मूक बधिर बच्चे अपने
दिल के भावों को, अपने मन के भावों को, अपनी दीपावली की शुभकामनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। स्कूल में इन बच्चों के द्वारा तैयार किए गए दिए और अन्य सामान की प्रदर्शनी को देखने काफी लोग आ रहे हैं। हाल ही में विद्यालय में अवलोकन के लिए आई स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर विमल डूकवाल ने बताया कि स्कूल में इन बच्चों की रुचि को निखारने के लिए शिक्षकों द्वारा जो माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है वह काफी सराहनीय है। तो इन बच्चों ने इतना अच्छा अपना जो परिसर है वो बहुत अच्छा कर रखा है। यहाँ पे हरियाली भी बहुत अच्छी है। प्राकृतिक चीज़ों को काम में लेते हुए चीज़ें बनाई हैं, जैसे उन्होंने गोबर के कुछ शुभ लाभ है उसको भी बनाया हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा है मरने के बाद भी हम जीना चाहते हैं तो कुछ अपने जीवन में करके जाएं। तो ऐसा ही यहाँ के जो शिक्षक हैं वो इन बच्चों में प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए अपना सर्वस्व लगा करके काम कर रहे हैं। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय स्कूल में किए जा रहे यह नवाचार वाकई में बच्चों को शिक्षकों के साथ ही ऊर्जावान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। प्रदेश में बदलता मौसम के कारण फैली बीमारी और मरीजों की भीड़ सगला सरकारी और निजी सफाखाना में देखी जा रही है। सफाखाना में रोजीना डेंगू, मलेरिया और मौसमी बुखार रोगी पूग रहा है। राजधानी जयपुर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी मरीजों की भीड़ देखने मिल रही है। सफाखाना चिकित्सक डॉक्टर हरीश भाकू ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से भी कई बीमारियों इलाज सफलतापूर्वक करो जा रहा है। संस्थान में कई बीमारियों इलाज मुफ्त करवा साथ परामर्श भी दियो जा रहा है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो मौसमी बीमारियों के इलाज का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमारे यहाँ हर ऋतु संधि के लिए कुछ खान पान और चीज़ें बताई गई हैं। जैसे इस मौसम में एक तो पानी उबला हुआ पीना चाहिए, दूसरा आप जब भी बाहर निकलें पार्क में खेल रहे हों तो या तो कोई ऐसी जो रेपेलेंट क्रीम हो, जो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम हो, उसका प्रयोग करें। पूरे बाह के कपड़े पहने और घर के आसपास किसी भी तरह का पानी इकट्ठा न होने दें जिससे कि कोई मच्छर इत्यादि वहाँ पर उत्पन्न न हो और उससे आप बचाव कर सकते हैं मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को। और उबले हुए पानी और स्वच्छ पानी पीने से जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो ये सामान्य रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम इस समय हो रहे हैं उसका बचाव का तो सबसे अच्छा तरीका जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना। उसके बढ़ाने के माध्यम पहला अच्छा खान पान, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद, दालें, दूध इत्यादि अपने खाने में, नियमित थोड़ा व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमारे पास घर पे अपने किचन में तुलसी, अदरक इत्यादि औषधियाँ हैं जिनको आप चाय के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और इनके जो अगर कुछ लक्षण आ भी गए तो उनको भी ठीक करने में आपकी मदद करती हैं। और अब खास खबर कर फेरू। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज राजस्थान दौरा बाळे। कोटा में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति माथे कर्या मंथन। अजमेर कार्यकर्ताओं साथ विधानसभा चुनाव लेकर करेला चर्चा। केंद्रीय मंत्री राजस्थान प्रभारी प्रहलाद जोशी जोधपुर में कहा भाजपा पूरी तरह से चुनाव खातर है तैयार। कया कांग्रेस की पहली सूची रे पचे भाजपा करेला उम्मीदवार की घोषणा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज नवी दिल्ली में राखी जी बैठक। राजस्थान में उम्मीदवार की पहली सूची जारी करवा खातर कर्यो गयो मंथन। जयपुर गणपति प्लाजा में रोयडा सेफ्टी वॉलेट्स माथे जारी। आयकर महकमा की कार्रवाई में बड़ो खुलासो। तिजोरिया से निकली करोड़ा की नकदी और सोनो। भाजपा भ्रष्टाचार मामला पर गहलोत सरकार माले बोली हमलो। और कुचामन सिटी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुकाड़ी जारी। सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान डीजे बजावा लेरवियो विवाद। पुलिस हालात माले काबू करवा खातर करी हल्को बल प्रयोग। इंडा साथ बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।